नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि बुक है हमारा मैट्रिसेज। इसका नाम हमारा क्या है, मैट्रिसेज। उसका मैं एक्सरसाइज 6 का पूरा पूरा सॉल्यूशन इसमें लेके आया हूँ, जो कि आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज 6 का पूरा सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 को। सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग। मैं यहाँ पे आपके लिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करके लाया हूँ। सिर्फ हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सॉल्व होता है और कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाता है। तो अगर आपने इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स को अच्छा से नहीं पढ़ा है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, या फिर आपको कुछ दिक्कत आ रही है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में समझने में, तो मैं आपको यहाँ पे अभी उतनी डिटेल में रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझाने नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। सपोज कीजिए कि हम लोगों को कोई भी मैट्रिक्स दे दिया है। मान लीजिए हमको यहाँ पे एक 3x3 ऑर्डर का यहाँ पे हमको मान लीजिए मैट्रिक्स दे दिया है, जिसमें ए 2x2 मान लीजिए ए बी सी और डी ऐसे करके एलिमेंट हमारे हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, सिर्फ उसी का रैंक निकलता है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और फिर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी मान लीजिए हम लोगों को मैट्रिक्स दे दिया है। मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का दे दिया है ए बी सी डी। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। दूसरी बात, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को आप अगर सीधा समझे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स वही होता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, उतने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 हम बोल सकते हैं सीधा। तो अगर इसका हम लोग जो मान लीजिए हम लोग को जो ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो अगर हम मॉडुलस ऑफ ए निकाले, इसका सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 0 के बराबर आ गया, तो ये इसका रैंक नहीं होगा, इससे इसका रैंक छोटा होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब इसका रैंक क्या होगा, रैंक यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसे 3x3 ऑर्डर का है, अगर हम लोग उसका मॉडुलस निकालें, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो मॉड ऑफ ए बराबर अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। आगे हम लोग इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलता हूँ आपको लेके क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो आपको सबसे पहले कैसे देखना होगा कि क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है। पूरी की पूरी आपको क्वेश्चन डिटेल में पढ़नी होती है कि क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है और आपको करना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा हड़बड़ी में हम लोग ऐसा करते हैं कि मतलब निकालना कुछ है और निकाल देते हैं कुछ, तो ये आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले समझनी है ये चीज़ कि आपको कौन चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन और कौन चीज़ आपको करना है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बोल रहा है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका रैंक डिटरमाइन करना है। रैंक डिटरमाइन करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग देखेंगे कि इसका कौन से ऑर्डर का ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स इसको रखे कि ये क्या हो जाए, इसका मॉडल ये जो ए आ जाए, मोड ऑफ ए, जिसको तो ये क्या हो जाए, 0 के बराबर ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको पूरी की पूरी आपको जो भी बुक वाला जो एक्सरसाइज है, सॉरी बुक वाला जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं बुक का जो अंदाज है, बुक में जैसे सॉल्व किया गया है मैं वैसे आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट बाई पॉइंट जो भी आपको बुक में सॉल्व किया गया वैसे बताऊँगा, ताकि आपको अगर ऐसे आप लिख रहे हैं तो आपको जो
एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है इसका रैंक निकालने का। तो रैंक अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे लेट द मैट्रिक्स बी डिनोटेड बाई ए। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का नाम देंगे। क्या चीज़ है? ए। कोई बड़ा सा ए हम लोग मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं खुद से। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देन अगर हम लोग मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं तो देन मॉडुलस ऑफ ए जो यहाँ पे निकालेंगे। तो निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसे निकालते हैं तो सबसे पहले अगर हम कोई भी रो या कॉलम किसी से भी चल सकते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है। तो अगर हम 1 को देख रहे हैं तो ये वाला ऊपर वाला पूरा एलिमेंट और ये वाला पूरा एलिमेंट हम लोग छांट देते हैं। हम लोग सिर्फ क्या, ये 4 जो होता है बचा हुआ उसको देखते हैं। और उसमें हम लोग कैसे गुना करते हैं, तो हम लोग डायगोनली ऐसे ऐसे गुना करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे कैसे गुना करेंगे, 4 से 10 में और 6 से 8 में। 4 से 10 में गुना करेंगे तो 40 माइनस 6 से 8 में करेंगे तो 8 छक 48। तो 40 माइनस 48 कितना आएगा, तो -8 आएगा। और फिर उसमें जो आएगा उसमें 1 से गुना कर देंगे तो -8 और +1, सॉरी -8 इंटू 1 तो -8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सेकेंड एलिमेंट, जो हम लोगों का सेकेंड एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट क्या है हम लोगों का 2 है। तो 2 देखेंगे, चाहे तो आप इधर से चल सकते हैं या फिर चाहे तो आप इधर से चल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड एलिमेंट 2 को। तो अगर 2 को देख रहे हैं तो इसके ये वाला ऊपर वाला एलिमेंट को छांट देंगे और ये वाला एलिमेंट को भी छांट देंगे। तो अब देखिए हम लोग अब कैसे गुना करेंगे, तो क्रॉस वाइज गुना करते हैं। क्रॉस वाइज कभी भी गुना होता है। तो 2 इंटू 10, 10 दूना कितना होता है, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे गुना होता है। 10 दूना 20 और 7 छक 42। तो 42, 20 में से 42 घटेगा तो कितना आएगा, तो आपको आ रहा है -22। और -22 में यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें आपको माइनस का साइन लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है। इधर का भी होगा तो इसमें माइनस का साइन लगता है, इसमें भी माइनस का साइन लगता है, माइनस का साइन लगता है। क्यों लगता है आपको थ्योरी पार्ट में मिल जाएगा। तो इस समय माइनस का साइन लगता है। तो आपको ऐसे ही गुना कर देना है। फिर हम लोग फिर थर्ड एलिमेंट को देखते हैं। तो थर्ड एलिमेंट को देखेंगे तो 3 को देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग छोड़ देंगे, फिर हम लोग इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग कैसे देखेंगे, तो देखेंगे 8 दूना 16 माइनस 7 चौक 28, 16 माइनस 28 तो आ जाएगा हम लोग का -12। और -12 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो -36 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो जैसे जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखने के बाद क्या हुआ है कि -8 इधर आया है, यहाँ पे आया हम लोग का, यहाँ से क्या आ रहा है -8 और माइनस है 2 इंटू इधर कितना बच रहा है हम लोग का -22। तो माइनस में प्लस कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 आ रहा है। फिर हम लोग अगर इसको देखते रहे तो इसको देख रहे हैं तो 16 में से 28 कट रहा है तो -12, -12 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा हम लोग को, 12 तिये 36, यहाँ पे -36 होगा, सॉरी यहाँ पे आपको -36 होगा। तो अगर इस सब को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को 0 आ रहा है तो मतलब हुआ कि हम लोगों को ये जो है रैंक नहीं होगा, 3 ऑर्डर का रैंक नहीं होगा। फिर हम लोग उसके बाद लिखेंगे और अदरवाइज, या फिर ऐसे भी हम लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट रो फ्रॉम सेकेंड रो, पहले रो को सेकेंड में से घटा रहे हैं, जो ये वाला पहला जो रो है उसको ये वाला सेकेंड रो में से
हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो भी इस मैट्रिक्स में से किए तो हम लोग का क्या आ रहा है, तो हम लोग का आ रहा है कि यहाँ पे ये दो रो इक्वल आ जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जब डिटर्मिनेंट होता है तो डिटर्मिनेंट में जब दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाते हैं, हर एक एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो। तो इसलिए भी ये जीरो आ रहा है। बट उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग बट देयर इज वन माइनर ऑफ ऑर्डर टू। लेकिन अब अगर 3 ऑर्डर का नहीं आ रहा है तो उसमें से हम लोग देखेंगे 3/3 ऑर्डर में अगर जीरो आ जा रहा है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2/2 ऑर्डर में जीरो आ रहा है कि नहीं। हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि उससे आगे का एलिमेंट मालूम नहीं है। तो इसमें से तो 2/2 ऑर्डर का निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं कि माइनर कोई भी कम से कम एक माइनर जो हो इसका वो जीरो ना आए। तो हम लोग मान लीजिए इस चारों एलिमेंट को ले रहे हैं, तो ऐसे ही मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग निकालेंगे तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 8 इंटू 1 तो 8 और 7 इंटू 2 7 दूनी 14, 8 में से 14 घटेगा तो -6, तो -6 आ रहा है। यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको आ रहा है -6। -6 का मतलब क्या हुआ कि ये हम लोगों को जीरो के बराबर नहीं है। तो जीरो के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। जहाँ पे आपको जीरो के बराबर नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि वहीं उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। अब चलिए चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी आपको सेम तरह का है और सेम आपको ऐसे ही बनाना है। तो सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर आपको 2 आएगा। तो वैसे जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला जो बताया तो वैसे ही करना है आपको। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा अंतर किया जा रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा आपको सबट्रैक्टिंग द फर्स्ट रो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रो। फर्स्ट रो को सेकेंड और थर्ड रो से घटाना है, यही आपको अंतर आ जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम तरह का है। तो ये शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन अलग से समझा दूंगा। तो इस सब का लेकिन मैं आपको PDF ये टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जहाँ से आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ में भी वैसे ही दिया हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे लेट द मैट्रिक्स बी डिनोटेड बाई ए, आपको मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं ए से। तो यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू इतना आपको आ गया। तो इसको अगर हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो ये बराबर तो जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रैंक 3 नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग 2 पर आए, 2 पर अगर हम लोग आ रहे हैं तो 2 पर भी हम लोगों का जीरो आ रहा है। 2 पर भी हम लोगों का रैंक ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है। देखिए इसको अगर हम लोग सोल्व करें, कोई भी हम लोग यहाँ से कोई भी ले रहे हैं तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 भी नहीं होगा। तो 2 नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग अगर 2 जिसका रैंक नहीं होता है मैट्रिक्स का, उसका 1 तो भाई होता ही है। क्योंकि 1 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ से -3 ले लीजिए तो इसका वैल्यू जीरो के बराबर थोड़ी है। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया हम लोगों का कि 1। हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 1। तो जो मैट्रिक्स हम लोग का ए है उसका रैंक क्या है, 1 है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम तरह का है और उसमें भी आपको यहाँ पे लास्ट में रैंक क्या आ रहा है, रैंक 1 आ रहा है। तो ये भी शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये जो हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन को भी अगर बनाएं तो इसमें रैंक 2 आ रहा है। जो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताया था वैसा ही है। तो आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, तो 7 नंबर क्वेश्चन का भी क्या आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो रैंक कितना आ रहा है हम लोग का, 1 मिनट।
यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या आ रहा है हम लोगों का रैंक। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का भी रैंक हम लोग का क्या आ रहा है, रैंक 2 आ रहा है। तो शायद ये भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए जो जो मैंने एक बार बना दिया है कि वैसे वैसे ही बन रहा है, तो आप खुद से बना लेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ में देख लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ से आपको दिक्कत आ रही थी। फिर अगर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का रैंक 2 आता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का भी हम लोगों का रैंक 2 आ रहा है। फिर अगर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम तरह का लग रहा है। तो इसका रैंक हम लोग का क्या आएगा, तो इसका रैंक भी आपको 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसका रैंक भी 2 आ रहा है, तो ये भी शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है जो कि उसका रैंक अलग आएगा या फिर उसमें कुछ खास है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में भी सेम तरह का आपको आ रहा है, और ये तो बहुत जल्दी बन जा रहा है, मतलब बहुत छोटा में बन गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का भी रैंक आपको 2 आया है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, तो 11 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, तो 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ खास है। खास क्या है कि अभी तक जो हम लोग नहीं बनाए हैं वो है, अभी तक हम लोग जो नहीं बनाए हैं वो है कुछ खास 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपको कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दे दिया गया है, आपको कुछ मैट्रिक्स दे दिया गया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 2 3 4 1 1 2, बोल रहा है इसका रैंक निकालना है। तो देखिए इस चैप्टर में 6 चैप्टर में अभी आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपल सा रैंक निकालना है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं निकालना है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसके लिए आपको इसके अगले वाला जो चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर, उसमें आपको पढ़ना है। तो इसमें इस चैप्टर में भी क्या कर रहा है, इसका रैंक निकालना है। तो हम लोग इसको लेट द मैट्रिक्स बी डिनोटेड बाई ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, तो -5 आ रहा है। यहाँ पे सोल्व करने पर -5 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3। देखिए अगर पहली बार में ही 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मैंने क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर जिस रैंक पे जिस ऑर्डर पे नहीं है वही ऑर्डर हमारा रैंक होता है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम वैसे ही है। तो 12 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ रहा है रैंक 2, 2 रैंक है। तो इसका मतलब ये भी शायद बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको है 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 आयोटा, और फिर आयोटा माइनस आयोटा। देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है, आयोटा है, यहाँ पे आपको आयोटा है, तो ये आपको याद रखना है कि आयोटा है, 1 नहीं है। आयोटा माइनस आयोटा 0 है, तो बोल रहा है कि इसका रैंक निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वैसे ही मान लेना है कि लेट द मैट्रिक्स बी डिनोटेड बाई ए, मान लेना है कि उस मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया जा रहा है। तो जो हम लोगों का डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, तो डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत क्या होती है, तो कुछ लोगों को शायद पता नहीं होता है, या फिर पता भी होगा तो मैं उतना ये नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आयोटा बराबर होता है √अंडर -1। फिर हम लोगों का आयोटा, आयोटा का स्क्वायर जो होता है बराबर -1 होता है। फिर जो आयोटा का क्यूब होता है, आयोटा का क्यूब क्या होता है
माइनस आयोटा होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 होता है, वो होता है 1। आयोटा का पावर 4 हम लोग का होता है 1। तो ये आपको इतना वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे सवाल बन पाएगा। ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो अगर आपको ये बात अभी तक पता नहीं थी तो आप इसको अलग से कॉपी में लिख लीजिए, या फिर पता भी है तो लिख लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ये काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हर चैप्टर में एक दो क्वेश्चन इसका आ ही जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। तो वह उसी के बेस पे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो क्या आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, सबसे पहले 3 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अब सेकेंड ऑर्डर में पहुँच जाएंगे। देखिए डिटर्मिनेंट अगर एक बार में 0 आता है तो दूसरी बार हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से उसका जो रो और कॉलम होता है उसको जोड़ के घटा के कैसे भी सोचते हैं बराबर आ जाए। अगर बराबर आ जाता है तो क्या होता है, 0 होता है। तो उसी के लिए हम लोग इसको बराबर करते हैं। तो यहाँ पे बराबर हो गया है। तो सिंस द 2 रोज आर आइडेंटिकल, तो आपको पता होगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल हो गया है, इसीलिए उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब ये उसका रैंक नहीं होगा, उसका रैंक उससे थोड़ा कम होगा। तो इससे थोड़ा कम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे। अब इसी में से निकालना है, कम ऑर्डर का मैट्रिक्स बाहर से नहीं लाएंगे, यहीं से लेंगे। मान लीजिए इसको मैंने ले लिया, तो इसको अगर मैंने ले लिया तो इसको अगर यहाँ पे सोल्व किया जाए तो कितना होगा, यहाँ पे माइनस आयोटा इंटू आयोटा, और यहाँ पे माइनस 0 इंटू 0। तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा के स्क्वायर। तो माइनस आयोटा स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपको, आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1। और तो माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2, इसीलिए इसका रैंक जो है 2 है। उसके बाद अगर हम लोग देखें 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शायद आपके आगे आने वाला एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बना दूंगा, ये क्वेश्चन बना के दे दे रहा हूँ। डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। कोई भी जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक्स के हर एक वैल्यू के लिए इसका रैंक डिटरमाइन कीजिए, ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसका रैंक डिटरमाइन कीजिए। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसको सबसे पहले लेट द मैट्रिक्स बी डिनोटेड बाई ए, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम लोग ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसके बाद यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जिधर ज़्यादा 0 होता है वहाँ से हम लोग लेते हैं। तो हम लोग इस साइड से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर इसको ले रहे हैं तो एक्स को ले रहे हैं, तो इधर को छोड़ दूंगा मैं, और इधर भी छोड़ दूंगा। तो एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 3, और फिर उसमें भी एक्स से गुना होगा, और फिर ये सब तो 0 हो जाएगा। तो कितना हम लोग का आ जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, हम लोग का आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो नाउ अगर हम अब उसके बाद हम लोग या तो आपको सोल्व करने आता है तो आगे सोल्व कीजिए, या फिर 1 2 3 4 9 तक रख के वैल्यू और बना दीजिए। आपको खुद ब खुद जो 2 4 वैल्यू रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा
ऑर्डर आ रहा है। देखिए अगर ये तो कन्फर्म है कि अगर हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो रखें तो कितना आएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब तो जीरो हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू जीरो स्क्वायर तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जीरो हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इसका रैंक घट के 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 1 2 3 रख के देखेंगे तो इसका ऑर्डर अलग अलग आएगा, मतलब जीरो के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका रैंक 3 ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर हम लोग इसका जीरो के अलावा 1 रख रहे हैं, जैसे 1 रख रहे हैं इसमें, तो 1 क्यूब तो 1 होता है प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो प्लस 3 इंटू 1 तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 तो जीरो के बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रैंक 3 रह जाएगा। फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ जीरो है और क्या है हम लोगों का, जीरो है और फिर है हम लोगों का -3। जीरो और -3 यही दो वैल्यू है जिस पे हम लोग को उसका वैल्यू जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देन फॉर x इज इक्वल टू जीरो एंड -3, देन फॉर x इज इक्वल टू जीरो एंड -3 देयर इज वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे एक माइनर है ऑर्डर 2 का 10। अब उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या कंक्लूजन लिख देंगे, 10 रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 ओनली फॉर x इज इक्वल टू जीरो एंड -3 अदरवाइज रैंक इज 3। मतलब जीरो और -3 पर ही रैंक क्या है उसका 2 चला जा रहा है, नहीं तो रैंक हमेशा 3 ही रहेगा। तो ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रैंक ऑफ a प्लस बी एंड ए इंटू बी व्हेन, जहाँ पे आपको a दे दिया है और b दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेंगे। तो a प्लस बी अगर निकल गया तो मान लीजिए a प्लस बी कोई c नाम का मैट्रिक्स है, c इक्वल टू a प्लस बी मान लीजिए। अब इसको आपको रैंक निकालना है, तो रैंक तो मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ से आप PDF में देख के बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अब ए बी का निकालना है, तो फिर यहाँ पे ए इंटू बी निकाल दीजिए। फिर ए बी निकालिएगा तो इतना आपको आ रहा है। अब उसको क्या करना है आपको, तो यहाँ पे ए बी आपको क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ए बी का एलिमेंट जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब ए बी बराबर आपको जीरो आ जा रहा है। तो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बी इज जीरो। यहाँ पे इसका रैंक क्या है, आपको जीरो है। यहाँ पे इसका रैंक आपको जीरो आ गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और जो कि हम लोग के इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ज़रूर बनाना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट्स, ये आपको क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear if and only if रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इतना जो है इज लेस देन 3। क्या चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 कॉलिनियर है कब, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 से कम है। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको तो पता होना चाहिए था भाई कि ये जो होता है ये क्या होता है, ये तो होता है जो ट्रायंगल का एरिया होता है। एक मिनट, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है इतना। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो पॉइंट होता है तो उसका जो हम लोग ये निकालते हैं तो ये ट्रायंगल का एरिया होता है, तो बराबर जीरो आएगा। लेस देन 3, देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब क्या होगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर आ जाए, यही हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इफ़ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर, देन अगर हम लोग को
x1y1 x2y2 x3y3 कोलिनियर है तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ABC 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर कब होगा, तो x1y1 ऐसे जो हम लोग का डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तभी ना एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हेंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन 3। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेस देन 3। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लेस देन 3, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन 3। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉन्वर्सली, मतलब फिर इधर से तो प्रूव कर दिए, फिर उल्टा से प्रूव करेंगे। अब कॉन्वर्सली इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन 3, अगर रैंक इसका 3 से कम है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इसका ये जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तभी इसका रैंक 3 से कम है। तो विच इम्प्लाइज दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, जो कि ये बताता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 0 है। हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और इसीलिए जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है। अब अगर हम लोग बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्कस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसका रैंक के बारे में डिस्कस करना है कि उसका रैंक क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आपको मैट्रिक्स क्या दे दिया है, मैट्रिक्स आपको दे दिया है ए इज इक्वल टू आपको दे दिया है यहाँ पे 1 1 1 1 1, फिर ABC और फिर A² B² C², ये आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया है। और फिर यहाँ पे बोल दिया है वेयर A B एंड C आर रियल नंबर, जहाँ पे ABC क्या है, हम लोगों का रियल नंबर है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स का रैंक डिटरमाइन करना होता है तो सबसे पहले उसका जो ये निकाल के देखते हैं कि उसका जो मॉडुलस है, इसका मतलब ये 0 आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसका भी वैसे ही निकालेंगे। तो ये क्या आ जा रहा है, A-B, B-C, C-A हम लोगों को आ जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इतना आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे 10। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। IFF का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। देखिए यहाँ पे A-B, B-C इंटू C-A, इतना हम लोग को आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कब 0 होगा, जब ये जो होगा इसका वैल्यू 0 आएगा। तो इसका वैल्यू कब 0 आएगा, A-B, B-C और C-A का वैल्यू जब A बराबर B बराबर C आएगा। तो 10 इफ़ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C देन रैंक इज लेस देन 3, अदरवाइज रैंक इज इक्वल टू 3। तो 0 आएगा तभी तो इसका रैंक क्या होगा, 3 से घटेगा। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। तो रैंक के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।